हेलो जी। कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कॉग्निजेंट के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है उस बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद मतलब इंटरव्यू ओवर हो जाने के बाद कुछ ही दिन में आपको अपना ऑफ़र लेटर वाला मेल आएगा। आपको ये ऑफ़र लेटर वाला मेल आया मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वेलकम टू द CTS। यहाँ पर आपको अपना ऑफ़र लेटर के साथ साथ कुछ और PDF डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि FAQ वाला PDF, फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान वाला PDF। आप इन सब को देख सकते हैं। ये ऑफ़र लेटर वाला मेल आने के 1-2 दिन बाद ही आपको एक और मेल आएगा जो कि है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाला मेल। बेसिकली उनके पोर्टल पर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा और वो अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस बारे में यह मेल है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपना एक PDF डॉक्यूमेंट भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर विजुअली दिखाया हुआ है कि कैसे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मतलब प्रोसेस पूरा इजी है, कुछ टफ नहीं है। आप आराम से इन PDF को फॉलो करके उनके पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उनके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो उनके पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन कर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये चारों स्टेप्स 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीट करना है। मतलब सबसे पहले ऊपर वाला ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तब नीचे वाला एक्टिव होगा। जब नीचे वाला कंप्लीट करोगे तब उसके नीचे वाला एक्टिव होगा। 1 बाय 1 करके आपको सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। ये चारों स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये चारों स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले आता है रिव्यू एंड एक्सेप्ट ऑफर लेटर। यह कुछ नहीं है, जो आपको अपना ऑफ़र लेटर मिला उस टाइप का ही यहाँ पर एक ऑफ़र लेटर आपको देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ वो टिक करके सबमिट करना है। मतलब ये आप CTS वालों को कॉन्फर्मेशन दे रहे हो कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो और एज ए एम्प्लॉई आप वहाँ पर काम करने वाले हो। तो ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है बैकग्राउंड चेक का। इस बैकग्राउंड चेक वाले सेक्शन में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स एंड एडुकेशनल डिटेल्स डालना पड़ता है। आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है सारी चीज़ें करेक्ट हो। अगर आप इनकरेक्ट डिटेल्स डालोगे तो आपको बाद में जाकर दिक्कत होगी और आपका ऑनबोर्डिंग भी लेट हो सकता है। तो टाइम दे के सारी चीज़ें आराम से भरें और क्रॉस चेक करें ताकि कोई गलती ना रह जाए। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स और एडुकेशनल डिटेल्स के साथ साथ आपको अपना गवर्नमेंट ID और आपका बैंकिंग डिटेल्स भी डालना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ खास तौर पर ध्यान देना है, सभी गवर्नमेंट ID में आपका नाम एक जैसा ही हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। अगर आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आपको करेक्शन कराने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डालना पड़ता है और यहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना रह जाए अकाउंट डिटेल्स में। खास तौर पर पैन कार्ड के अंदर जो नेम है वही नेम होना चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी। तो ये हो गया पूरा बैकग्राउंड चेक वाला प्रोसेस। आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, एडुकेशनल डिटेल्स डालना पड़ता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स। ये हो गया पूरा बैकग्राउंड चेक वाला प्रोसेस। इसके बाद आता है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाला प्रोसेस। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको लगभग 71 से 21 फॉर्म्स मिलते हैं। उन सब फॉर्म्स को आपको एक एक करके फिल करना पड़ता है। लेंदी प्रोसेस है लेकिन कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक एक फॉर्म खोलना है और उसको डिजिटल सिग्नेचर करते जाना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो कि है फ़ोटो वैलिडेशन और फ़ोटो अपलोड। यहाँ पर कुछ रूल है फ़ोटो अपलोड का। आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड ग्रे होना ज़रूरी है और कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। आपको उसी डायमेंशन में और ग्रे बैकग्राउंड के साथ साथ फ़ोटो अपलोड करना है, तब जाके फ़ोटो वेरीफाई होगा। नहीं तो आपको एक मेल आएगा कि ये फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है, आप दोबारा अपलोड कीजिए। कोई टफ प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। अगर आप कुछ गलती करते हो तो उस गलती के मुताबिक आपको अपना एक मेल मिलता है। उस मेल में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये वाला चीज़ दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर ये गलती था। तो उसके मुताबिक आपको अपना वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाला। जब आप ये 3 स्टेप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हो उसके बाद आपको एक मेल आता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट कर दिए हो।
इन 3 स्टेप्स को सक्सेसफुली पूरा कर लेने के बाद आपको वेट करना है ऑनबोर्डिंग के लिए। ये सारी चीज़ें बैच वाइज होते रहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है आपका ऑनबोर्डिंग डेट मिलने के लिए। तो जैसे ही आपको अपना ऑनबोर्डिंग डेट मिलता है, उसी पोर्टल पर आपको अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा और ये जो योर डे 1 लिखा हुआ है ये भी ग्रीन हो जाएगा और कंप्लीटेड लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर आप अपना ऑनबोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अपना ऑनबोर्डिंग पास मिलने के साथ साथ आपको एक मेल भी आता है कि आपका ऑनबोर्डिंग पास रेडी हो गया है, आप चाहे तो उसको प्रिंट कर सकते हो। तो आपका ऑनबोर्डिंग पास मिलने के साथ साथ आपको एक और मेल मिलता है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग डिटेल्स का। तो अभी सारा प्रोसेस वर्चुअली हो रहा है, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी सारा वर्चुअली होगा। तो उसी रिलेटेड आपको एक वर्चुअल ऑनबोर्डिंग वाला मेल आएगा जहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा कि आपको कहाँ पर ज्वाइन करना है वर्चुअली ऑनबोर्डिंग के लिए। तो आप ज्वाइन करते हो, आपका सारा प्रोसेस हो जाता है और आप सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो जाते हो। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस। तो ख़ास तौर पर आपको जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है, सारे गवर्नमेंट आईडी में एक जैसा डिटेल्स होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं रहना चाहिए। ये रही पहली बात। दूसरी बात, बैंक अकाउंट में भी आपका सारा डिटेल्स करेक्ट रहना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर आपका पैन कार्ड में जो नेम है वही नेम आपका बैंक अकाउंट में भी रहना चाहिए। और नेक्स्ट में आते हैं, आपको अपना फ़ोटो जो डालना है उसका बैकग्राउंड ग्रे रहना ज़रूरी है। तो बाकी सारी चीज़ें आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे आसानी से हो जाएगा। और सारी चीज़ें आपको जो जो करना है मेल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते रहना है, आपका पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप ऑनबोर्ड हो जाते हो, आपको अपना एसेट रजिस्टर्ड हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपको अपने घर पर अपना एसेट भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।